उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए आज उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के बिंदकी विधानसभा के ईदगाह मैदान में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अभिमन्यु सिंह को विजय दिलाने की गरज से एक जनसभा को संबोधित करने की शुरुआत की गई। अपनी नज़रों के साथ ही करते हुए ये बीजेपी व सपा को आड़े हाथों लेकर के उन पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही अपने पार्टी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने की भी अपील की है। आपको मुत्तहिद होना है, एकजुट होना है। कांग्रेस सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। कोई आएगा हिंदू बन के वोट मांगेगा, कोई आएगा मुसलमान बन के वोट मांगेगा। कांग्रेस जब भी आएगी इंसानियत के नाम पे वोट मांगेगी, भारतीयता के नाम पे वोट मांगेगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई में साथ आइए। आज मौजूदा सरकार क्या करना चाहती है? वो चाहती है कि देश संविधान से नहीं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से नहीं चलेगा, उनकी तानाशाही से चलेगा। वो संविधान जो ताकत देता है कि जितना अंबानी के वोट की अहमियत है उतना संतोष चाचा के भी वोट की अहमियत है, उतना ही रहीम चाचा के भी वोट की अहमियत है। लेकिन मौजूदा सरकार क्या चाहती है कि संविधान किनारे रख उठे, लोकतंत्र किनारे रख उठे, और जैसा सरकार के दो मुखिया और उद्योगपतियों के दो मुखिया, अगर राहुल जी ये कहते हैं कि ये सरकार हम दो हमारे दो की सरकार है तो सच कहते हैं। बताइए इस 7 साल में मौजूदा सरकारों ने आपको क्या दिया? 65 रुपए लीटर था पेट्रोल 2014 में, 55 रुपए लीटर था डीजल, आज कितने में है? 100 रुपए के पास पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? बताइए मुझे, पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? पहुंच गया ना 100 के पास। सरसों का तेल जो 70 रुपए लीटर था आज कितने में है? 240 रुपए लीटर बिक रहा है। आकर के खरीदिए शहरों में। आलू बन के वोट करते हैं, झोली भर भर के वोट दिया है आपने। लेकिन एक बार कांग्रेस के साथ आइए, जमहूरियत बचाइए, आईन बचाइए, क्योंकि मौजूदा सरकारों के इरादे अच्छे नहीं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आज आपसे बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा, अगली सभा के लिए सुल्तानपुर पहुंचना है, पहले से ही लेट हूं। लेकिन इस तपती दोपहरी में आप खड़े हैं, इस पसीने पसीने होकर भी आप खड़े हैं। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि सूरज कितना तेज है, लेकिन नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं जानता हूं आप उस मोहब्बत की बुनियाद पर खड़े हैं। मेरे भाई, मैं आपके पड़ोस का ही हूं, मैं प्रतापगढ़ का हूं, आप ही की तरह गांव से निकला हुआ हूं। लेकिन आपकी मोहब्बतों ने, आपकी दुआओं ने वो ताकत दी कि मैं इस 2.5 साल के सियासी सफर में राहुल गांधी जी ने मुझे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके कांग्रेस का आज इस मकाम पे खड़ा किया है कि मैं आपके बीच आकर के अपील कर रहा हूं। मुझसे प्रियंका जी ने कहा कि जाइए, अभिमन्यु बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए अपील करके आइए, अपने लोगों से गुजारिश करके आइए कि बिंदकी का समीकरण ऐसा बन गया है कि कांग्रेस चुनाव जीत लेगी अगर अकलियत के लोग साथ आ गए तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आइए, माहौल बदलिए। अगर किसी ने नाजेबा लफ्जों का इस्तेमाल किया है तो बहुत कीमती सरमाया है वोट, अपना वोट उसकी झोली में मत डालिएगा। उसे बता दीजिए कि हमें आता है मगरूर सरों को झुकाना, हमें आता है जो 380 और 390 रुपए की थी आज 1000 के पार पहुंच गई है। मौजूदा सरकार ने नफरत और महंगाई के अलावा इस देश को कुछ नहीं दिया है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस लड़ाई में कांग्रेस के साथ आइए, क्योंकि प्रियंका जी आपके लिए लड़ रही हैं, प्रियंका जी आपके लिए खड़ी हैं, लगातार इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ी हैं। अभिमन्यु, मैं जानता हूं अभिमन्यु नाम में ही एक इतिहास जुड़ा हुआ है। अभिमन्यु को आता है चक्रव्यूह को भेदना। उस तरफ मैंने सुना है कोई दयालु है, बस नाम ही दयालु है, बाकी बहुत चालू है। तो ऐसे चालू लोगों को बताइए कि आप दयालु होंगे, लेकिन आपने हमें जलील करने की साजिश की है। हम इस बार दयालु बन के नहीं बल्कि समझदार बन के वोट करेंगे। जब एक दिन में 21 से ज्यादा नौजवानों के सीनों पे गोलियां मार के उन्हें हलाक किया गया, शहीद किया गया, तो मैं इंतजार कर रहा था कि आपके वोटों की ठेकेदारी करने वाली पार्टी का रहनुमा निकलता और जाता बेरक में अनस और सुलेमान की माओ के आंसू पोंछने के लिए, लेकिन अफसोस वो नहीं निकला।
कौन निकला उनके आंसू पोंछने? प्रियंका गांधी निकली, राहुल गांधी निकले। मुझे वो दिन याद है कि जब राजघाट पर गांधी जी की मजार के सामने 3 डिग्री टेम्परेचर में बीमारी की हालत में सोनिया गांधी पूरा दिन बैठ करके संविधान की प्रस्तावना पढ़ रही थी। राहुल गांधी मौजूद थे, प्रियंका गांधी मौजूद थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह मौजूद थे, मैं मौजूद था साथ में। मैं चश्मदीद हूं उस लम्हे का। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आपके वोटों की ठेकेदारी का दावा करने वाली एक पार्टी है, जिसे लगता है कि वो आपके लोगों को, आपके नेताओं को, आपके चाहने वालों को जलील करेगी, लेकिन फिर भी आप वोट उसी को देंगे। तो इस भरम को तोड़िए, इस मुगालते को तोड़िए। बिंद की सीट पर माहौल अच्छा है, एक हवा चल गई है और वो हवा इतनी शानदार है कि अभिमन्यु बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप साथ आ गए तो अभिमन्यु को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस लड़ाई में साथ आइए। ये वो इलाका है जो किसानों का इलाका है। याद करिए वो दिन कि जब लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर सीधे गाड़ियां चढ़ा करके उन्हें कुचल दिया। कौन निकला, कौन आगे आया? प्रियंका गांधी ने लखनऊ से लखीमपुर की सड़कों पर इंकलाब बर्पा कर दिया और ये कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस ही वो पार्टी है जो किसानों के साथ, नौजवानों के साथ। अभी इलाहाबाद से लेकर के बिहार तक जब नौजवान नौकरियां मांग रहे थे तो इसी सरकार की पुलिस ने हॉस्टल के कमरों के दरवाजों को बंदूक की बटों से तोड़ करके उन्हें मारा। सिर्फ राहुल गांधी आगे आए, उन्होंने बोला। मेरे भाई, लड़ाई सिर्फ विधायक चुनने की है ही नहीं। आपको अगर ये लगता है कि ये चुनाव सिर्फ विधायक चुनने का चुनाव है तो गलतफहमी है। ये भारत में लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये चुनाव ये तय करेगा कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक की गद्दियों पर गांधी जी के मानने वाले बैठेंगे या गोडसे के मानने वाले बैठेंगे।